आज का टॉपिक है आर्ट्स एज ए प्लान। इस टॉपिक को इससे रिलेटेड कुछ बातें हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, इसकी बिग बैंग थ्योरी के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स स्टडी करते समय हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन था has happened in the following states, यानी 3 स्टेजेस के हैं जिन स्टेज में यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है। फर्स्ट स्टेज में इन द बिगिनिंग all those substance from which the universe from were located in the same place as the small shape। स्मॉल शेप रिलेटेड कह सकते हैं लॉन्ली एटम। बहुत सूक्ष्म जो परमाणु था, एटम था, वो फर्स्टली बिगिनिंग में था। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। इन द प्रोसेस ऑफ बिग बैंग देयर वाज द हॉरिफिक एक्सपेंशन इन द वेरी स्मॉल शेप। दिस काइंड ऑफ एक्सप्लोशन प्रोसेस एज एक्सप्लेंडेड साइंटिफिक बिलीव दैट बिग बैंग इंसिडेंट हैपेंड 14 बिलियन ईयर्स अगो। जो ये लॉन्ली एटम था, सेकंड स्टेज में इसमें एक बिग स्प्लैट हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हुआ, इसमें एक विस्फोट हुआ और इससे बहुत सारी जो सब्सटेंस है वो बाहर निकली। एक जो विस्फोट हुआ और मैनी स्कॉलर्स बिलीव कि 14 बिलियन ईयर्स अगो ये प्रोसेस हुआ। स्टेज 3, अब हम बात करते हैं स्टेज 3 की। ड्यूरिंग द 3 मिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग द टेम्परेचर फॉल डाउन अबाउट 4200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द एटॉमिक मटेरियल वाज फॉर्म्ड इन द यूनिवर्स बिकम द ट्रांसपेरेंट। यहां बात कर सकते हैं जो ये एटम था, इसमें एक्सप्लोशन हुआ और इस एक्सप्लोशन से जो इसका सब्सटेंस था, गैसेस थी, वो चारों तरफ यानी कि ऑल ओवर एरिया स्पेस में फैल गया, स्प्रेड हो गया। और ये अपन मान ले इसमें एनर्जी और सब्सटेंस था। टेम्परेचर हाई था, इन्फिनिट टेम्परेचर इन्फिनिट था, डेंसिटी इन्फिनिट थी। और अपन कह सकते हैं इसका जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली स्टिमुलेट, यानी कि जिसे वॉल्यूम के बारे में भी हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, शटल के रूप में था, बहुत ज्यादा हाई इसका वॉल्यूम था। अब थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेज में 3 मिलियन ईयर्स अगो इसका जो टेम्परेचर था 4200 डिग्री सेंटीग्रेड लो हो गया, 42 डिग्री सेंटीग्रेड लो हो गया। इन द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, और एक पूरा यूनिवर्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट के रूप में हमें नजर आने लगा। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के रिलेटेड हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स। स्पेस में इन द यूनिवर्स फर्स्टली स्टार्स है, स्टार्स से रिलेटेड बात कर चुके हैं। स्टार्स का ग्रुप है, बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप है। इसको हम स्टार्स के ग्रुप को कहते हैं गैलेक्सीज। स्टार का जो ग्रुप है वो गैलेक्सीज होता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन। जितनी भी एनर्जी और मैटर था, सब्सटेंस था, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं था, इवन नहीं था, अनइक्वल था, बहुत जिसको अनइवन अपन कह सकते हैं, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें था। इन द अर्लियर यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में
In the initial density difference give the rise of difference gravitational force and it is the get drawn together. इसमें प्रत्येक एटम की सब्सटेंस की या मैटर ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट इस डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट होना, ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होना, तो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेटेड जितने भी सब्सटेंस थे वो ज्वाइंट होने लगे। इसमें बहुत सारी गैसेस थी और वो गैसेस इंक्लूड हुई नेक्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम जो हार्ड सब्सटेंस था वो एक लैम्प के रूप में इस तरह से कन्वर्ट होने लगा और इसके ओवर में गैसें इस तरह से एक पार्ट तेजी से बना जिसको हमने स्टार्स के रूप से कहा और ये आपस में जुड़ने लगे और द फॉर्म ऑफ द बेसिस डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। ये जो फॉर्म हुआ था यानी स्टार्स का जो फॉर्मेशन था वो वही ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ द गैलेक्सीज था। A galaxy contains a large number of stars. एक गैलेक्सी में ये स्टार्स है, एक गैलेक्सी में इस तरह के लार्ज नंबर अनन्यूमरेबल नंबर्स स्टार्स होते हैं जो इस गैलेक्सीज में होते हैं। The diameter in individual galaxies can be ranged from 80,000 to 150,000 लाइट ईयर्स। यानी कि एक जो गैलेक्सीज की जो कंप्लीट रेंज होती है, अब एज अपन इसको मान सकते हैं कि इस तरह से सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट है वो अर्थ के अराउंडिंग में चलते हैं, अर्थ के नियर अबाउट में चलते हैं, अर्थ के साथ सन के साथ साथ चलते हैं। इसी तरह से जितने भी स्टार्स इस गैलेक्सी में हैं वो सब का मूवमेंट एक साथ होता है, वो विद देम होते हैं सारे के साथ। और इसकी जो परिधि होती है वो 80,000 से 150,000 लाइट ईयर के अबाउट होती है। द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस approximately 5 to 6 million years ago। यानी कि जो ये गैलेक्सीज का ओरिजिन हुआ या फॉर्मेशन हुआ ये 5 to 6 million years ago इनका फॉर्मेशन हुआ।